प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सबका आंसर क्लासेज में स्वागत है। देखो, जैसे मैं मान लो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे यूपी बोर्ड 2023 में, यानी 2023 के एग्जाम में क्या पूछ सकता है, वो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति से क्या पूछ सकता है, उसी के बारे में आज बताया जाएगा, है ना। यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक ये यानी फर्स्ट पार्ट ये, और एक और पेपर बनेगा, यानी कि पूरे ये पेपर को यानी कि कहाँ से प्रश्न उठ सकता है उसके बारे में पूरा बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन लेकर के चले हैं। निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान निकालिए। तो जैसे मान लो क्या हमें इतने का मुख्य मान निकालना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो tan इनवर्स अंडर रूट में 3। देखो एक एक प्रश्न को देखना, हाँ एकदम ध्यान से देखना ये, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। ये 100% की गारंटी है कि ये पेपर में पूछने वाला ही प्रश्न है। हर साल किसी न किसी सन में ये पूछा गया है, समझ लो, ठीक है ना। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे आ जाता है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 3 आ गया। एक नंबर का ये ए नंबर है। देखो पहला प्रश्न का ए, इतना का हमें मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान कैसे निकाले जाएंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि tan इनवर्स, है ना, और अंडर रूट में 3 कितने अंश का मान होते हैं, तो tan 16 अंश का मान होते हैं। कितने का मान होते हैं, tan 60 अंश का मान होते हैं। तो tan 60 अंश को हम क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बाई में 180 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 से कटा होगा तो 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि देखो, चूंकि यहाँ पे एक फार्मूला होते हैं जो कि यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x इजकल टू जो होते क्या होते हैं, x होते हैं, है ना। इतना इजकल टू हमारे पास में इतना होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे ये हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, पाई बाई में 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। देख लेना, जहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम फिर से इसके को आप लोगों को समझा सकें, ठीक है। इसके को मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलो बी नंबर को देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे आ जाता है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 इतना का मुख्य मान निकालना है। सोच लो, इतने का मुख्य मान निकालना है, यहाँ पे माइनस आ जाता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो वो सबके लिए क्या किया जाएगा कि देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे मन में इसके कोई x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो जब हम इसके कोई x मान लेंगे तो ये क्या पड़ा जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के x। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x का एक फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, तो माइनस के साइन इनवर्स के x होते हैं, ठीक है ना। याद रखना कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x का एक फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, तो माइनस के साइन इनवर्स x होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में समझ लो। देखो अगर कोई फार्मूला अगर आपको डाउट कर रहा है, या कोई फार्मूला को ये नहीं समझ में आ रहा है कि फार्मूला कैसे आया, तो इन सब का वीडियो मैं बना चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में भी देख लेना, या तो ये जो है कि वीडियो इन सब पे बनाए हैं वहाँ पे जा करके देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो इतना दिया है, तो इतने को मन में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x का जो मान होते क्या होते हैं, माइनस के साइन इनवर्स x का मान क्या है, 1/2 है। देखो ये 1/2 को ही माने थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 लिख दिए। ये माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स, है ना, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो 1/2, तो 1/2 कितने अंश का मान होते हैं साइन में, तो साइन 30 अंश का मान होते हैं। तो 30 अंश को जब रेडियन में बदलोगे तो पाई बाई में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस, इससे ये हट गया। अभी बताएं ये वाला फार्मूला, इसी तरीके से हम फार्मूला लिखे हैं, पर में एक है, इसके को हम सिद्ध करा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। देखो तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, पाई बाई में 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब सी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे में यहाँ पे आ गया क्या कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के अंडर रूट में 3 और बटे में 2 आ गया। इतना को हमें सॉल्व करना है। तो इतना को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो इतना को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा, देखो यहाँ पे इसके को मन में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तब यहाँ पे देखो इसको x मान लिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के x। देखो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x का एक फार्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं ये समझ लो। तो देखो इतना का फार्मूला जो होते हैं कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स x होते हैं। याद रखना है, ये सब फार्मूले को प्रूफ भी कराया गया है ना। अगर कोई नहीं देखा है हमारा वीडियो तो वो वीडियो जा करके देख लें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लिखेंगे इतना को हम क्या लिखेंगे कि देखो
यहाँ पे पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, एक्स किसको माने हो, केवल हम इतने को माने हैं तो इतने को लिख देंगे, अंडर रूट में 3/2 लिख दिए। इतना लिखने के बाद से पाई माइनस के कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में 3/2 कितने अंश का मान होते हैं, तो पाई/6 का मान होते हैं। कितने का मान होते हैं, तो कॉस पाई/6 का मान होते हैं। अब ये कॉस से कॉस हट जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, पाई माइनस के पाई/6। अब इसके को हल करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लोगे, इसका गुणा इधर करोगे तो 6 पाई माइनस के पाई बटे का क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, कॉस 5 पाई। ये देखो ये वाला तो कॉस तो रहेगा नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 5 पाई में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लो यहाँ तक हम कर दिए, यानी सी नंबर तक हल हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं, जैसे मान लो कि ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे। यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का 2 वीडियो बनाए जाएंगे, दोनों वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही हमारे सारे मतलब का कि पूरे बुक में जितनी हमारे पार्ट हैं उन सब का बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर चल दिए, देखो ये वाला हो गया। अगर इसमें का एक अपने से करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना जवाब। ठीक है ना, ऐसे में तो हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न 2 पे चलते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला आ गया इतना, तो इतना को कैसे हल करेंगे। देखो कोई भी सवाल होता है, यानी छोटे छोटे जब सवालों को करना सीख जाओगे तो बड़े सवाल अपने आप ही आने लगते हैं, याद रख लेना। ये थोड़ा सा बड़ा है तो यानी बड़ा भी नहीं है, ये जोड़ करके बनाया गया है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे अभी लिखते हैं साइन ब्रैकेट में पाई में 2 माइनस के साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 दिया है, और इतना को कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। तो देखो इतना को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ए नंबर को देख लो, इतना को हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम ये लिखेंगे कि यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बोले थे कि चूंकि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के एक्स का एक फार्मूला होते हैं कि माइनस के साइन इनवर्स के क्या होते हैं, एक्स होते हैं, याद रख लेना। इतना का फार्मूला ये होते हैं, बार बार बतला रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर जो फार्मूला पे पकड़ बना लिया समझ लो कि वो कोई भी सवाल छोड़ नहीं सकता है, याद रख लेना। ठीक है ना, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं आएगा तब तक हमारा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, याद रख लो। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई वीडियो हमारा नहीं देखा है फार्मूले का तो वो सब जा करके देख ले वीडियो में, है ना। वहाँ पे अगर समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पे भी समझेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो इतना इक्वल टू इतना मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि देखो साइन है तो साइन लिख दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, पाई में 2 माइनस के साइन, ये देखो ये क्या होता है कि देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 मिल गया। इतना लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, तो साइन ब्रैकेट में पाई में 2 प्लस के साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1/2 कितने अंश का मान होते हैं, तो साइन पाई में 6 का मान होते हैं। कितने का मान होते हैं, साइन पाई में 6 का मान होते हैं। अभी हम बता रहे थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला करके बनते हैं। तो ये वाला जो दिया है इतना, वो देखो यहाँ पे हम अभी सॉल्व कराए हैं, देख लो, इसी सबसे हमारा हल होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन है तो साइन लिख लेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा, पाई में 2 प्लस के साइन से साइन हट जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, पाई में 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि साइन ब्रैकेट में, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स का जो वैल्यू होते हैं वो कितना होते हैं, एक्स होते हैं। याद रख लो कि देखो ये सब लिखने से हमको क्या होता है कि हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि क्या जानते हैं, है ना। तो ये सब लिखने से एग्जामिनर को भी पता चलता है कि लड़का कुछ जानता है, याद रख लो। तो हम इतना लिख लेंगे, इतना लिखने के बाद सब क्या करेंगे कि ये साइन ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस के इसमें करोगे तो पाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या कर लेंगे कि इसके को देखो, ये साइन है तो साइन, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे ये कट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो साइन 2 पाई में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना मिल गया हम लोगों को। अब साइन 2 पाई में 3 का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। तो ये देखो इससे अब हम क्या करेंगे, साइन 120 अंश आ जाएगा। देखो ये क्या आ जाएगा, साइन 120 अंश का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रख लो कि देखो साइन 120 अंश का जो मान आते हैं वो कितना होते हैं, देखो साइन 120 अंश का जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, तो साइन 120 अंश का जो मान होते हैं वो हमारे पास में अंडर रूट में 3 बटे का क्या होते हैं, 2 होते हैं, याद रख लेना।
साइन 120 अंश का जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, 1 का अंडर रूट में 3/2 होते हैं। याद रख लेना, साइन 120 अंश का मान जो होते हैं अंडर रूट में 3/2 होते हैं, और कॉस 120 अंश का जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस के 1 का अंडर रूट में 2 होते हैं। अगर ये भी याद नहीं है तो ये भी हम अपने वीडियो में बना चुके हैं, उसमें ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर देखो बी देखते हैं, तो बी नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। इसका बी नंबर जैसे में यहाँ पे आ जाता है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस के tan इनवर्स के 2 आ जाए, और कहा दे कि इतने को सॉल्व करो। इतना का वैल्यू क्या होगा, यानी इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में आएंगे, याद रख लेना। तो इन सबको कैसे ज्ञात करेंगे इस सब के बारे में देखते हैं। देखो तो पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, देखो चूँकि tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y का एक फार्मूला होते हैं, tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y का भी एक फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस के y बटे में 1 प्लस के x इंटू वाई होते हैं। याद रख लो कि इतना इक्वल टू इतना हमारे पास में होते हैं। तो हम इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो इतना को हम क्या लिखेंगे, देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखो तो x माइनस के y, तो x इसको मान लो y इसको मान लो, तो x माइनस के y यानी 3 माइनस के 2 बटे में 1 प्लस के 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 बटे का 3 दूना का 6 1 7 हो जाएगा। देख लो, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी हल कर दिए। देख लो, अगर जिसको समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, ताकि हम दूसरे वीडियो में पूरा बढ़िया से अच्छे तरीके से हम समझा सकें, ठीक है ना। देख लो, इसके को शॉर्ट स्क्रीन ले लो, देख लो। चलो ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखते हैं अब अगले टॉपिक, यानी देखो अब जैसे मान लो कि ये वाला आ गया, सी नंबर आ गया। सी नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब समझ लेना। यानी क्या हो गया कि देखो यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स 1 प्लस के tan इनवर्स 2 प्लस के tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना को हमें सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि इतना का मान निकालना है, तो इतना का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में सुन लो। देखो कोई भी सवाल आता है तो फॉर्मूला पे पकड़ बनाना है बस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो चूंकि tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y और प्लस के कितना हो जाएगा tan इनवर्स के z इक्वल टू जो होते क्या होते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y प्लस के z माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड बटे में कितना होते हैं, 1 माइनस के x इंटू वाई माइनस के y इंटू जेड, y इंटू क्या होते हैं, z होते हैं, तो y इंटू जेड लिख दिए, और माइनस के z इंटू एक्स हो गया। इतना लिख ले। देखो इतना का जो फार्मूला होते हैं इतना होते हैं, तो इसके को मन में x मान लेते हैं, इसके को y मान लेते हैं, और इसको z मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y प्लस के tan इनवर्स z इक्वल टू इतना होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इस पे मान रख देते हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 माइनस के x इंटू वाई इंटू जेड, तो x इंटू वाई इंटू जेड बटे में कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस के x इंटू वाई, तो x इंटू वाई माइनस के y इंटू जेड, और माइनस के कितना हो जाएगा, z इंटू एक्स हो जाएगा। तो z का मान कितना है, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 1 हो गया। हाँ बताओ ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में, tan इनवर्स ब्रैकेट में ये देखो 3 2 5 1 6, याद रख लेना। देखो 3 2 5 1 6 हो गया, और माइनस के भी कितना हो जाएगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में इसमें से घट जाएगा तो 0 बटे में ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस के, देखो 6 3 9 और 9 2 11, ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब बताओ tan इनवर्स कोई भी संख्या में अगर हम मान लो कि 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा,
जीरो ही आ जाता है, याद रख लेना। तो ये कितना हो गया, tan 0 अंश हो गया, ठीक है ना। आप देख लो tan 0 अंश आ गया। तो tan 0 अंश कितने का मान होता है, तो देखो tan 0 अंश जो होते हैं वो tan 0 अंश का मान होते हैं। tan 0 अंश कितने का मान होते हैं, तो 0 अंश का भी मान होते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, देखो 0 भी आ सकता है, या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई का मान होते हैं। कितने का मान होते हैं, tan पाई का मान होते हैं। चूँकि यहाँ पे समझ भी सकते हो कि tan पाई को हम ऐसे लिखते हैं, tan ब्रैकेट में पाई बाई में 90 प्लस के 90 लिख सकते हैं। और इसके को क्या लिख सकते हैं हम, tan को अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cot 90 अंश आ जाएगा। ये किस चतुर्थांश में गया है, तो दूसरे में गया है, और दूसरे में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, याद रख लेना। तो ये माइनस के cot 90 का मान क्या होते हैं, यानी cot 90 का जो मान आते हैं वो क्या आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो ऐसे समझ लो, देखो cot 90 का मान जो होते हैं, यानी cos 90 बटे में, देखो cos 90 बटे में कितना हो जाएगा, इतना, यानी 0 हो जाएगा। याद रख लो cot 90 का मान क्या होते हैं, cot 90 का मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, याद रख लो, है ना। अगर इस तरीके से याद नहीं हो रहा है, देखो cot 90 का मान निकालना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos 90 बटे में कितना हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। तो cos 90 का मान 0 होते हैं और sin 90 का मान 1 होते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखो यानी इतना लिख सकते हो, tan से tan हट गया, यानी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये आंसर हो गया। देख लो, एक बात बताते हैं, कभी कभी कह देता है कि इतना इजिकल टू पाई सिद्ध करो, तो इतना इजिकल टू पाई हम सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसी तरीके से होगा। 0 अंश का भी मान हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे निकाल करके छोड़ दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो जैसे मान लो क्या किसके को मिटा देते हैं। अब चलते हैं इसका अगला नंबर प्रश्न पे। जैसे मान लो कि ये आ गया कि cot इनवर्स ब्रैकेट में कितना है, tan इनवर्स a प्लस के cot इनवर्स के कितना है, a है। हमें इतना का वैल्यू निकालना है कि इतना का मान क्या होगा। एक बात याद रख लेना कि अगर बाहर cot है तो अंदर भी cot आना चाहिए, अगर अंदर cot है तो बाहर भी cot आए तो भी जाकर के सवाल हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रख लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cot इनवर्स है तो cot इनवर्स हम क्या करेंगे, अंदर वाले को cot के रूप में चेंज कर देंगे। तो ये tan के रूप में, इसको cot के रूप में लिखो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि tan इनवर्स के x का जो फार्मूला होते हैं क्या होते हैं, cot इनवर्स 1 में x होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 1 में a प्लस के कितना हो जाएगा, cot इनवर्स a हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि cot इनवर्स ब्रैकेट में, अब इसके को देखो, अभी हम बताए हैं कि cot, ये बाहर cot दिया है, याद रख लो, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बाहर cot दिया है ना। तो यहाँ पे भी बाहर cot होगा और यहाँ पे भी cot होगा और यहाँ पे भी cot होगा, ठीक है ना। तो देखो ये cot ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखो cot a इंटू cot b, यानी cot x इंटू cot y का एक फार्मूला होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो cot x cot इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स के y का एक फार्मूला होते हैं, जो क्या होते हैं, तो देखो cot इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y, x इंटू वाई होते हैं, क्या होते हैं, x इंटू वाई माइनस के 1 बटे में कितना हो जाएगा, y प्लस के x होते हैं। याद रख लेना कितना का जो फार्मूला होते हैं इतना होते हैं। तो हम यहाँ पे रख देंगे, देखो x इंटू वाई यानी 1 में a इंटू a और माइनस के 1 और बटे में कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है, 1 में a प्लस के 1 में a, तो यानी इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद से ये a से a कट गया ना, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। cot है तो cot को लिख दिए और ब्रैकेट में, अब देखो cot है तो cot को लिख दिए और यहाँ पे भी था ना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं cot इनवर्स ब्रैकेट में इतना हो गया, है ना, याद रख लो। तब यहाँ पे कितना हो गया, cot ब्रैकेट में cot इनवर्स, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस के 1 बटे में कितना हो जाएगा, ये इसके को हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस के a स्क्वायर बटे में a हो जाएगा, ठीक है ना। इतना लिख दिए, यानी कितना हो जाएगा, cot ब्रैकेट में cot इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाला हमारा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा। cot से cot हट जाएगा तो यानी कितना मिल जाएगा हमको, यानी 0 अंश आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा।
इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लो इतना को हम हल कर लिए। जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो देखो यहाँ तक तो हो गया ना, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो और एक सवाल देख लो। ये एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ई नंबर देखो क्या दिया है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। इतना दिया है, इतना को हमें सॉल्व करना है। तो इतना को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ये देखो तो कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस के, है ना, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, तो इतने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस के साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हो कि चूँकि कॉस इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, π/2 होते हैं। याद रख लो कि इतना का जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, π/2 होते हैं। तो यानी इतना को हम x मान लेते हैं तो ये भी x हो गया। इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस के साइन इनवर्स ब्रैकेट में, साइन कितने अंश का मान 1/2 होते हैं, तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होते हैं। याद रख लेना कि साइन π/6 का वैल्यू क्या होते हैं, 1/2 होते हैं। तो यानी कितना हो गया, π/2 प्लस के इससे यह हट जाएगा, यानी π/6 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 3π प्लस के पाई हो जाएगा, यानी 4π/6। इससे ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। याद रख लो, देख लो ई नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे। याद रख लो, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे सोचोगे तो अपने आप पे क्वेश्चन जो होगा छोटा से छोटा रूप में वितरित हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं, देखो तीसरा का प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, जैसे मैं मान लो कि तीसरा का ई नंबर ये हर एक साल पहले से ये रिपीट करते हुए आया है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 में यानी कि हर साल क्वेश्चन ये रिपीट करता है। जैसे मान लो कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b बटे का कितना है, a है। कह रहा है कितना इक्वल टू इतना हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले LHS को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे, LHS को ले लेंगे। देख लो LHS को ले लिए। LHS को लेने के बाद से अब इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो हम एक फार्मूला बतलाएं। देखो इतना का जो मान लेते हैं x, 2 tan इनवर्स x हो गया। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होते हैं हमारे पास में 3 गो होते हैं। तो वो 3 फार्मूले में से हम लिखेंगे कोई किसके रूप में लाना है हमको सिद्ध करके, तो कॉस इनवर्स के रूप में लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होते हैं, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के x स्क्वायर बटे में 1 प्लस के x स्क्वायर। याद रख लो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के x स्क्वायर बटे में 1 प्लस के x स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के x स्क्वायर। तो x का मान कितना है, अंडर रूट में b बटे का a का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस के अंडर रूट में b बटे का a का होल स्क्वायर। इतना लिख करके ऐसे बंद कर दिए। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के b बटे का a बटे का 1 प्लस के b बटे का a हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में a माइनस के b बटे में a और बटे में a प्लस के b बटे में a हो जाएगा। इससे ये क्या हो गया, कट गया। यानी कितना मिल गया, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में a माइनस के b बटे में a प्लस के b होते हैं। याद रख लो, यहाँ पे हम RHS को लिख देते हैं। ऐसे ही हमारे सवाल सॉल्व होंगे। देख लो प्रश्न 3 का a नंबर सवाल था, a नंबर को कर लिए। अगर मान लो किसी तरीके से हमको b नंबर आ जाए, b नंबर यानी कि ये भी महत्वपूर्ण है। और लोग समझते हैं क्या, यानी मतलब कोई समझता है ये कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। याद रख लो, थोड़ा सा सेंस लगाओ सब आ जाएगा। ये देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में a माइनस के b बटे में 1 प्लस के a इंटू बी दिया है।
हम LHS को लिख लेते हैं, RHS तो लाना ही है, RHS में 0 लाना है। देख लो इतना इक्वल टू हमको 0 प्रूफ करना है। तो पहला काम क्या कर लिए कि tan इनवर्स इतना लिख दिए प्लस के tan इनवर्स ब्रैकेट में b माइनस के c बटे में 1 प्लस के b इंटू सी। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स c माइनस के a बटे में 1 प्लस के c इंटू a। देख लो इतना है, LHS को लिख लिए ना। अब एक बात समझ लो कि देखो ये वाला किसका फॉर्मूला होते हैं, तो tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि चूंकि tan इनवर्स a माइनस के tan इनवर्स b का एक फार्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं, तो tan इनवर्स a माइनस के b बटे में 1 प्लस के a इंटू b होते हैं, याद रख लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस के tan इनवर्स b लिख सकते हैं। इतना का स्थान पे लिख दिए ना। यहाँ पे a था b था तो a माइनस b, यहाँ पे b है c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस के c हो जाएगा। tan इनवर्स के b माइनस के tan इनवर्स के c हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के c माइनस के tan इनवर्स के a हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, कट करके क्या आ गया, 0 आ गया, RHS हो गया। ये समझ लो कि ये आता है तो 5 नंबर में आएगा, याद रख लेना। ये क्वेश्चन अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा, जो कि कुछ भी नहीं है, समझ जाओ। इसके अगले नंबर पे चलते हैं। जैसे मान लो ये वाला आ गया कि tan इनवर्स के a प्लस के tan इनवर्स b इक्वल टू पाई बाई में 2। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला काम इस पे चलते हैं, देखो कैसे हल होगा। इसको मिटा देते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम भी समझे कि हाँ हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए कि मतलब वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना। पूरा का पूरा यानी जितना पार्ट में होगा, जितना सिलेबस में आएगा पेपर में, उतना पे सवाल बनाए जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा केवल उसी का प्रश्न का बनेगा, केवल उसी प्रश्न का हमें हल किया जाएगा यहाँ पे और उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखो सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर क्या कर रहा है, यदि तो यहाँ पे देखो दिया है क्या दिया है, तो tan इनवर्स के a प्लस के tan इनवर्स के b इक्वल टू पाई बाई में 2। ये दिया है कि tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b इक्वल टू पाई बाई में 2। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है। तो देखो a इंटू बी इक्वल टू, हमको क्या सिद्ध करना है, a इंटू बी इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं, जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया कि tan इनवर्स के a प्लस के tan इनवर्स के b इक्वल टू के पाई बाई में 2। इतना इक्वल टू क्या दिया हमको, पाई बाई में 2 दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस के b, इतना का फॉर्मूला क्या होते हैं, a प्लस के b बटे में 1 माइनस के a इंटू बी होते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई में 2 हो गया। तो a प्लस के b बटे में 1 माइनस के a इंटू बी इक्वल टू, इधर ये माइनस में, इधर हमारा क्या है, इनवर्स में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, tan पाई बाई में 2 हो जाएगा। तो a प्लस के b बटे में 1 माइनस के a इंटू बी इक्वल टू, इतना का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं हम, देखो इतना का मान जो हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a प्लस के b बटे में 1 माइनस के a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई में 0 लिख सकते हैं। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के इंटू बी हो जाएगा। इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी a इंटू बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है ये सब क्वेश्चन जो है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब कैसे आते हैं पेपर में, तो देखो पेपर में आता है तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, याद रख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ से, देखो अगर मान लो क्या कि एक और क्वेश्चन है जो इस पे लिखा नहीं गया है, उसके बारे में देखते हैं। लास्ट वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज का। जैसे में मान लो क्या कि यहाँ पे आ जाता है कि दिया है, ऐसे दे देता है कि tan इनवर्स के x प्लस के tan इनवर्स के y प्लस के tan इनवर्स के z इक्वल टू के 0 दे दे, और कहा देता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि
जैसे मान लो कि सिद्ध करने को दे देता है कि x इंटू वाई